दोस्तों, जो रूस न कर सका, जो जापान ने कर सका और ना ही इजराइल कर सका, वह भारत के चंद्रयान 3 ने आज कर दिखाया है। करीब 5:20 पर इसरो के चैनल पर लाइव प्रसारण शुरू होता है। भारत के करोड़ों लोग उस पर नजर गड़ाए बैठे थे। लोगों को इंतजार था कि कब भारत इतिहास रचेगा, कब भारत चांद को मुट्ठी में करेगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी। वैज्ञानिकों की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। करीब 5:50 तक चंद्रयान चांद के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था और काफी स्पीड में आगे बढ़ रहा था और अपनी स्पीड को कम करते जा रहा था। दोस्तों, चांद पर उतरते समय यही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान को अपनी स्पीड बहुत ज्यादा कम करनी होती है। अगर कोई अंतरिक्ष यान स्पीड कम नहीं कर पाता है तो वह सीधा चांद की जमीन पर गिर सकता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के अंदर इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी फिट कर रखी थी कि प्लान के मुताबिक चंद्रयान 3 का लैंडर स्पीड को कम करता गया और फिर वह समय आ गया जिसका करोड़ों भारतीय इंतजार कर रहे थे। भारत आज चांद के उस इलाके में उतर गया जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंतरिक्ष यान औंधे मुंह गिर जाते हैं। वहां भारत के वैज्ञानिकों ने अपने अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतार दिया है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण वाले इलाके में उतर गया है। आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जिस समय चंद्रयान चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था, उस समय इसरो के ऑफिशियल चैनल को 60 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। जैसे ही चंद्रयान चांद की जमीन पर पहुंचा तो इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों की तालियां रुक ही नहीं रही थी। हजारों वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव जुड़े और वहां से हमारे भारत के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। आज पूरी दुनिया की मीडिया भारत के ऊपर नजर गड़ाए बैठी थी। आज इसरो की सक्सेस को पूरी दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया इसरो के इस काम को देखकर हैरान रह गई है। चांद के जिस क्षेत्र में उतरने को दुनिया नामुमकिन कह रही थी, वहां पर उतरने वाला पहला देश भारत बना है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी हालत में अब की बार चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतरेगा। आज से 4 साल पहले जो मजाक भारत की बनाई थी पड़ोसी देशों ने, उसका इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत से जवाब दिया है। हमारे वैज्ञानिकों को अपने आप पर पूरा भरोसा था। आखिर ये चांद की जमीन पर दोस्तों कैसे उतरा और ये लास्ट के 30 मिनट इसके लिए कितने भयानक थे, सब कुछ आज के इस वीडियो रिपोर्ट में आपको बताएंगे। किस तरह के प्रोसेस के जरिए ये उतरा, कैसे आखिर इसने 30 किलोमीटर ऊपर से अपने इंजन को चालू करके धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम किया और लास्ट के 15 मिनट इसके लिए कैसे गुजरे थे। दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए किसी स्वर्णिम इतिहास से कम नहीं है। चांद पर आज से पहले 3 देश ही सफलतापूर्वक लैंडिंग कर पाए थे। आज भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करने के साथ ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए थे। अब भारत स्पेस रेस में इन देशों के साथ शामिल हो गया है। लेकिन दक्षिण इलाके में आज तक अमेरिका भी नहीं गया, चीन भी नहीं गया, भारत पहला ऐसा देश बना है। चांद का सबसे रहस्यमय इलाका ये माना जाता है। चांद के इसी इलाके में बड़ी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। चांद के इस इलाके को डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है, यानी इस हिस्से को हम पृथ्वी से नहीं देख सकते हैं। ये अंधेरे वाला हिस्सा है। दोस्तों, जब आज से 22 दिन पहले मिशन लॉन्च हुआ था, उस टाइम भी वैज्ञानिकों का प्लान सब कुछ फिक्स था और इसी प्लान के अनुसार वैज्ञानिकों ने आज 23 अगस्त के दिन 6:04 पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर उतार दिया। पृथ्वी से लेकर चांद के बीच चंद्रयान 3 ने बहुत लंबा रास्ता तय किया था। रूस की तरह चंद्रयान 3 ने शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया था। इसने पहले चांद के चारों ओर काफी सारे कक्षा में चक्कर काटे। उसके बाद चांद की सबसे नजदीकी कक्षा यानी 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंचा। वहां से भी इसने डी ऑर्बिटिंग की और फिर चांद से 30 किलोमीटर ऊपर होने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे नीचे उतारने का प्रोसेस स्टार्ट किया। 30 किलोमीटर ऊपर से वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को फायर किया और फिर धीरे धीरे ये नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट होता है। इसके रास्ते का मैप भी आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का रास्ता वैज्ञानिकों ने पहले फिक्स किया था चंद्रयान 3 के लिए। और जब ये नीचे उतर रहा था, उस समय इसके अंदर लगा कैमरा नीचे की जगह को स्कैन करके बता रहा था, फोटो लेकर के, कि लोकेशन बिल्कुल सही सलामत है। यानी नीचे चंद्रयान 3 के लिए कोई भी खतरा नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो पहले से ही काफी ऊपर से ही स्कैन करके चंद्रयान 3 को लैंडिंग करने में मदद कर रहे थे कि नीचे का एरिया बिल्कुल क्लियर है। 30 किलोमीटर से नीचे का सफर मिनटों के अंदर होता है। यहाँ पर वैज्ञानिक इसकी लाइव तस्वीर भी देख रहे थे। इन 30 मिनट के अंदर गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है। इस 30 किलोमीटर के नीचे के डिस्टेंस को कवर करते समय चंद्रयान 3 खुद ही फैसला ले रहा था और खुद के अंदर लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम ही चंद्रयान 3 को सलाह दे रहा था
करीब 7 किलोमीटर ऊपर रहने के बाद इसके रास्ते में थोड़ा बदलाव होता है और इस 30 किलोमीटर के अंदर कई सारे दोस्तों पड़ाव होते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की इतनी तैयारी थी कि सभी पड़ाव चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पार करता हुआ चांद की सतह तक जा पहुंचा और इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया। चांद पर उतरना इतना भी आसान नहीं होता है। इस 30 किलोमीटर के दायरे में इस स्पीड को इतना ज्यादा इसे कंट्रोल करना पड़ता है कि जब तक ये नीचे पहुंचता है उस समय तक इसे स्पीड को 0 करना पड़ता है। यानी जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ता है चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को घटा रहा था। स्पीड के घटने की वजह से इससे आराम से चांद की जमीन पर यह लैंड कर पाया। अब दोस्तों चांद पर जब ये सफलतापूर्वक उतर गया है, अब आगे का काम वैज्ञानिक शुरू कर देंगे। अभी चांद पर दिन की शुरुआत ही हुई है। इससे 14 दिन तक चांद के उस इलाके में रिसर्च करके काम करना है। 14 दिन के बाद चांद के उस इलाके में रात हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन 14 दिनों के अंदर ये वहाँ पर क्या करेगा? आखिर इसका मुख्य मकसद चांद के दक्षिण इलाके में जाने का क्या है? दोस्तों चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी जटिल इलाका है, जहाँ पर काफी देश तो ट्राई कर चुके हैं लेकिन उन्हें सफलता ही नहीं मिली। आपको पता होगा कि 2019 के अंदर भारत ने चंद्रयान 2 को दक्षिण वाले इलाके में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वह जा नहीं पाया था। ओनली 2 किलोमीटर ऊपर से वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था और जोर से जमीन पर गिर पड़ा था। अब दोस्तों चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत बड़ी खोजबीन करने वाला है। भारत के इस अभियान पर अमेरिका और दुनिया भर के देशों की नजर रहेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि चांद का दक्षिण वाले इलाके की आज तक किसी के पास क्लियर पिक्चर नहीं है। अगर फोटोज है भी तो वह भी चांद के किसी ऑर्बिटर द्वारा ली गई है, जो कि इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ऊंचाई से खींची गई है। इसके अलावा चांद के दक्षिण वाले इलाके में कई ऐसी रहस्यमयी चीजें मौजूद है जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। भारत ही वह पहला देश होगा जो चांद के दक्षिण वाले इलाके में खोज करेगा। आपको पता होगा कि इस क्षेत्र में पानी बड़ी मात्रा में जमा है और ये पानी का पता भी भारत के चंद्रयान 1 ने ही लगाया था। इस बार चंद्रयान 3 कई उद्देश्यों को लेकर चांद के अंधेरे इलाके में गया है। 14 दिनों तक रोवर चांद के उस भयानक इलाके में काम करेगा। इन 14 दिनों के अंदर चांद के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और जिसके जरिए चांद के बारे में ऐसे ऐसे राज बाहर निकल कर आने वाले हैं जो दुनिया के सामने पहली बार आएंगे। इन एक्सपेरिमेंट में पानी की खोज भी शामिल है जो चांद के गहरे गड्ढों में छिपा हो सकता है। चंद्रयान 3 के रोवर के अंदर चांद पर भूकंप मापने वाला भी उपकरण लगा है। भूकंपीय तरंगों के जरिए चांद की जमीन के अंदर की जानकारी भी निकाली जाएगी और तब हम समझ पाएंगे कि चांद के अंदर क्या है। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव में लैंड करने वाला, जो कि चांद का काफी अंधेरा इलाका और काफी सुनसान इलाका है। हालांकि अभी आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 मिशन के बीच में ही रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके भारत से पहले चांद के दक्षिण ध्रुव में उतरने की कोशिश की थी, लेकिन रूस अपनी कोशिश में सक्सेस नहीं हो सका और 2 दिन पहले यानी 20 अगस्त को रूस का लूना जो 25 है वो बेकाबू होकर सतह तक पहुंचने से पहले ही वो जमीन पर गिर पड़ा और उसे वैज्ञानिक कंट्रोल नहीं कर पाए और ये मिशन फेल हो गया। लेकिन दोस्तों भारत ने आज से 4 साल पहले ही सोच लिया था कि सबसे पहले जाकर चांद के दक्षिण वाले इलाके में उतरना है। इसलिए तो चंद्रयान 2 को 4 साल पहले चांद के दक्षिण वाले इलाके में भेजा था, लेकिन उस समय उस हादसे ने वैज्ञानिकों को निराश कर दिया था और वैज्ञानिक दोगुनी जोश से वापस काम पर लग गए थे। उस समय भी हमारे वैज्ञानिकों का टारगेट चांद का दक्षिण ध्रुव ही था, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी के चलते उस समय हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और बेकाबू होकर क्रैश हो गया। केवल 2 किलोमीटर ऊपर था। अगर 2 किलोमीटर सही सलामत हो जाता तो आज 4 साल पहले ही हम इतिहास रच देते। उस समय कुछ देशों ने भारत का मजाक बनाया था, लेकिन आज भारत ने मेहनत के जरिए भारत के वैज्ञानिकों ने जवाब दिया है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं भारत के वैज्ञानिकों के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज का दिन भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है। हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।